लम्युणजिणमवीरम् अनन्तवर्णार्दंसन् सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वनिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीका का पदम प्रमधारी देव मुनिराज हैं। ये सब चले गए और उस पर भी कितने और इसके टीकाकार पदम प्रमधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। अजय भाई को लगाना इसमें थोड़ी देर उसको अजय भाई को लगाने के बाद में लगाना। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली, बैंकिंग फ्रॉड से बचें। कभी भी आप अपना OTP मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी
वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और कलश टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का स्वाध्याय अपन आप सब कर रहे हैं, जिसका 5वां अधिकार परमार्थ प्रतिक्रमण की चर्चा है। परमार्थ प्रतिक्रमण किसे कहते हैं और किन जीवों को होता है, उसकी चर्चा यहाँ आई हुई है। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार के अंदर गाथा अपनी 85 होने के बाद पदम प्रमदाई देव मुनिराज ने 2 कलश यहाँ लिखे हैं, जिसके 113वें नंबर के कलश के ऊपर हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है। अब 114वां नंबर का कलश यहाँ पर अपन यहाँ उसका स्वाध्याय करते हैं, पाठ कर लेते हैं, फिर उसके भाव को भी अपन समझेंगे। जन्म मरण के जनक सर्व दोषों को तज कर, अनुपम सहजानंद ज्ञान दर्शन वीर मैं, आत्म में स्थित होकर समता जल समूह से, कर कलिमल क्षय जीव जगत के साक्षी होते। परम प्रमदाई देव मुनिराज इस कलश के अंदर जगत के समस्त जीवों को हमें यह समझाना चाहते हैं कि जन्म मरण के जनक सर्व दोषों को त्यज कर, जो हमारे जन्म का कारण होते हैं, बार बार जीव को 4 गति 84 लाख योनियों में जो जन्म लेना पड़ता है और फिर उसे जो मरना पड़ता है, वह उसके दोष के कारण से, मूल देश के परिणाम, वह आत्मा का दोष है। उसके कारण से हमारा आपका आत्मा जन्म और मरण लेता रहता है, एक पर्याय को छोड़ता है, दूसरी पर्याय को ग्रहण करता है। तो कहते हैं जो हमारे आत्मा को जन्म मरण कराता हो, ऐसे दोषों को छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। यानी मूल देश रूपी परिणाम वे हमारे जन्म मरण का कारण होते हैं। आगे समझो भैया, इतना कठिन जैन दर्शन नहीं है जितना कठिन हमने उसको बना के रखा है। समझ में आए? आचार्य भगवान कहते हैं कि मूल देश रूपी परिणामों को छोड़ो, उनकी रुचि छोड़ो, क्योंकि वे दोष हैं, वे हमारे जन्म मरण को करवाते हैं। इसलिए ऐसे दोषों को छोड़ो। यानी उनकी सर्वप्रथम रुचि छूटती है, फिर उसके बाद वे धीरे धीरे करके वे राग आदि परिणाम भी भाई साहब पतले हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। समझ गया? अपनी आत्मा से प्रेम करो। दूसरा देखो, नीचे वाली लाइन में लिखा है, जन्म मरण के जनक सर्व दोषों को तज कर। जन्म मरण का अगर कोई जो है भाई साहब, उसका जनक कौन है? तो कहते हैं हमारी आत्मा में जो मूल देश के परिणाम, वे ही हमारे कैसा में जन्म मरण के कारण होते हैं। उनकी रुचि छोड़िए, पर द्रव्यों से प्रेम करना छोड़िए, और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु अनुपम सहजानंद ज्ञान दर्शन बीरजमय, कैसी है अपनी चेतनेश्वर वस्तु भाई साहब? अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आ गई भैया? तो कहती अनुपम, जिसकी कोई जो उपमा लागू पड़ती नहीं, ऐसी जगत में कोई वस्तु नहीं है जो भाई साहब आत्मा की उपमा दी जा सके। आत्मा की उन पदार्थों से आत्मा की उपमा दी जा सके, अनुपम है। समझे आप?
दिव्य ध्वनि भी जो है भाई साहब थक जाती है, अपने भगवान आत्मा का बखान करती हुई। ऐसा सुंदर देव देवन में भगवान आत्मा विराजमान है। कहते अनुपम सहज सहजानंद ज्ञान दर्शन बीरजमय, अनंत शक्ति मय है। क्या? जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्ति मैं अपना भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है। उसे किसी ने बनाया नहीं है, उसकी रुचि करो। और जो हमारे जन्म मरण का कारण होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम, उनका त्याग करो। आगे समझना भाई साहब। ये परम प्रबलधारी देव अपने इस कलश के अंदर जगत के समस्त जीवों को यह संदेश देते हैं, यह उनकी आज्ञा है पंच परमेष्ठी की। किसको छोड़ना? हम पर द्रव्यों को छोड़ते हैं, पर द्रव्य के प्रति प्रेम छोड़ते नहीं। कहीं भी चले जाते हैं भाई साहब, तो लेकिन पर द्रव्य के प्रति जो प्रेम हमारा होता है, जो मोह हमारे अंदर व्याप्त रहा है, उसे छोड़ने की बात की जा रही है। पर द्रव्य हमारा संसार का कारण नहीं होता है, अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वही हमारे संसार के कारण हैं, वही हमारे जन्म मरण का कारण है। ऐसे मोह राग द्वेष रूपी परिणामों को छोड़ो। अंदर जो अनुपम गायक प्रभु परमात्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अरे जितनी शक्तियां प्रभु के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे आत्मा में भरी पड़ी हुई है, हमें उनकी खबर तक नहीं है। समझ में आया? ज्ञानी ये कहते हैं अपने गायक प्रभु परमात्मा की रुचि करो, उसे ग्रहण करो, और जो हमारे आत्माओं को जन्म मरण कराते हैं, ऐसे मोह राग द्वेष रूपी दोषों को छोड़ दिया जाए। बताइए आपको इसमें क्या जाएगा भाई साहब? जैन दर्शन इतना कठिन है जितना कठिन हमने समझ रखा है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वे कहते हैं आप तो अपने घर में आ जाइए और बाहरी चीजें छोड़ दीजिए, आप उनसे हमारा जन्म मरण होता है, दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। अपने घर में आ जाओ तो कहीं कुछ नहीं। मौसी मौसी मम्मी दो भैया, बंसी का मोबाइल बंद पड़ा हुआ है पापा, स्विच ऑफ जा रहा है, चालू करो पापा। आप उसका मोबाइल तो लेके आ जाओ। हाँ तो चालू करो पापा। देखिएगा बहुत सुंदर बात है, इतना कठिन नहीं है जैन दर्शन भाई साहब। आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। कभी तुमने अपने आत्मा का परिचय नहीं किया है, कभी अपने आत्मा के स्वरूप को समझा नहीं है। ये अनादि काल से हमारी पर्याय में इस प्रकार की अज्ञानता चली आ रही है। इसीलिए पदम प्रबलधारी देव मुनिराज यह कहते हैं, जन्म मरण के जनक सर्व दोषों को तज कर, अनुपम सहजानंद ज्ञान दर्शन वीरजमय। जन्म मरण की जनक, जनक यानी हमारे जन्म मरण का जनक कौन है? हमारी आत्मा की पर्याय में होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम। इतना प्रेम करते हो, पर द्रव्यों के बारे में सोचा करते हो भाई, तुम्हारी आत्मा जन्म मरण करेगी। अपनी आत्मा के बारे में सोचो तो भाई साहब कल्याण हो जाएगा। ये तो दो लाइनों का अर्थ उन्होंने यहाँ किया। तीसरी लाइन पढ़ता हूँ। दो लाइन कौन सी? जन्म मरण के जनक सर्व दोषों को तज कर, अनुपम सहजानंद ज्ञान दर्शन वीरजमय। हाँ वर्षा पापा को फोन दे दो अपना वाला। समझ गए नहीं आप? नहीं मौसी, हमारा मोबाइल भी सही चल रहा, बार बार फोन लगाना पड़ रहा है इसलिए, है ना। चालू रखो। हाँ अब सही चलेगा।
पापा हेलो। हाँ पापा आ रही है आवाज? हाँ चलिए देखिएगा मौसी, आवाज आपको सही मिलेगी, यानी थोड़ा जो है लगाने में आवाज आ रही है भैया सभी को? हाँ मौसी ठीक है, सब ठीक ठाक है? हाँ देखो भाई आचार्य भगवान क्या कहते हैं, मुनिराज हमें क्या समझाते हैं। अनादि काल से हमारा आत्मा जन्म मरण करता चला आ रहा है। क्यों करता चला आया, कभी हमने इसके बारे में सोचा है क्या? कभी नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। जो पर्याय मिलती है बस उसी में मस्त हो जाते हैं। खाओ पियो भाई साहब, मनुष्य पर्याय में भी आए हैं भाई साहब। यहाँ भी हम विवेक जागृत नहीं करेंगे तो हमारा आत्मा में क्या होगा भाई साहब? जन्म मरण करता रहेगा, कीड़े मकोड़ों की तरह वो पड़ा रहेगा भाई साहब। हैं यहाँ आप उन दोषों को दूर कर सकते हो। इसीलिए आचार्य भगवंत मुनिराज हमें ज्ञान कराते हैं, जो हमारी आत्मा को जन्म मरण कराए ऐसे दोषों को तज देना चाहिए, उनसे प्रेम मत कीजिए। प्रेम करने योग्य तो अपना चेतनेश्वर वस्तु है, जो देह दीवार में विराजमान है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जिसकी दिव्य ध्वनि भी भाई साहब पूरा बखान नहीं कर सकती है। ऐसी चेतनेश्वर वस्तु देह देवल में विराजमान है। उसका श्रद्धान करो, उसका ज्ञान करो और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराओ। ये कह रहे हैं क्या? दोबारा पढ़ लेता हूँ भाई साहब। जन्म मरण के जनक सर्व दोषों को तज कर, अनुपम सहजानंद ज्ञान दर्शन बीरज में। 2 लाइन पढ़ी अभी आपके सामने, 4 लाइनें हैं। परम प्रबंधाई देव मुनिराज जंगल में वास करने वाले केवल एक अपनी आत्मा सा ही प्रयोजन है, दूसरा उनका कोई भी प्रयोजन नहीं। समझ में आए भाई साहब? जहाँ मनुष्य होना कठिन है, साधु कहाँ से होए, और साधु हुआ तो सिद्ध हुआ। क्या समझ में आया भाई साहब? करनी रही ना कोई, ऐसे साधु परम प्रबंधधारी देव मुनिराज निरंतर अपनी आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले, वे हमें कहते हैं कि भाई साहब तुझे अगर जन्म मरण के सिलसिले से अगर छुट्टी प्राप्त करना हो तो अपनी आत्मा से प्रेम करो, पर द्रव्यों से प्रेम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वह दोष हमारे जन्म मरण का कारण होता है। ये बताया उन्होंने। डॉक्टर साहब आ गए लाइन पर। अजय भैया, डॉक्टर साहब 9:30 बजे वाली क्लास में नहीं थी, आपके प्रश्नों का जवाब आया था उसमें। कल आज जो है मैंने आपको याद किया था, आपके प्रश्नों का जवाब कल की 9:30 बजे वाली क्लास में था। अशोक भैया रुड़की से, राजीव भैया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ देखो परम प्रबंधधारी मुनिराज बता रहे ना, अब यहाँ सोनगढ़ बीच में नहीं आएगा। मैं आया भैया, अभी तो मूल ग्रंथ आचार्य भगवंतों का पढ़ा जा रहा है, उन पे तो आपको विश्वास है कि नहीं है? अपने पंच परमेष्टि पर विश्वास है कि नहीं है? समझ में आया भैया? वो अपने इस कलश में यह बात लिखती हैं, जन्म मरण के जनक सर्व दोषों को तज कर, अनुपम सहजानंद ज्ञान दर्शन बीरज में।
कहते हैं हमारे जन्म मरण का कारण कौन? अपन जन्म मरण का कारण कौन को मानते हैं भाई साहब? हैं? पर द्रव्य को मानते हैं। समझ में आया? ज्ञानी कहते वे तुम्हारे जन्म मरण के कारण नहीं है। तो क्या है? जो अंदर आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो आत्मा का दोष है, और वह दोष ही वास्तव में हमारे जन्म मरण का कारण होता है। ज्ञानियों ने उस दोष को पहचान लिया है, वह उसको दूर भगा देते हैं। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए अब उनका कभी भी जन्म होने वाला नहीं है, कभी भी वे अन्य पर्यायों में जाने वाले नहीं है। 4 गति 84 लाख योनियों में अब वे परिभ्रमण नहीं करेंगे। समझे? दोष को दोष जानते हैं और भाई साहब उसको अपनी पर्याय में से दूर कर देते हैं। और चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो देवाल में विराजमान है, कैसा है? अनुपम सहजानंद ज्ञान दर्शन बीरजमय। अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण शक्तियों सहित तीनों काल विराजमान है। ये तो 2 लाइनें आई। तीसरी लाइन, आत्म में स्थित होकर समता जल समूह से। क्या कहते हैं भाई साहब? अपनी आत्मा में स्थिर होकर अपनी पर्याय को, अपने गायक को परमात्मा में स्थिर करके समता जल के द्वारा मोह राग द्वेष रूपी गंदगी को धो डालते हैं। क्या करते हैं? काय के द्वारा? समता जल के। किसी पर द्रव्य से प्रेम मत करो, वे हमारे प्रेम के काबिल नहीं है। प्रेम के काबिल तो हमारा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। उसे पहचानो भैया, और उससे प्रेम करोगे तो पर्याय में समता रूपी आनंद की किरणें फूट पड़ेगी भाई। फिर कहते हैं 4थी लाइन में, करी करी कनुमल 6 जीव जगत के साक्षी होते हैं। जो है मोह राग द्वेष की कालिमा है, उसका वह अपनी आत्मा में से क्षय कर देते हैं और जो है लोकालोक के साक्षी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साक्षी हैं। समय दर्शन हुआ तो लोकालोक का साक्षी तो हुआ, लेकिन केवल ज्ञान की पर्याय का भी उदय वहाँ नहीं हुआ है। और उन्होंने अपने मोह राग द्वेष रूपी परिणामों को अनंत परमात्मा ने क्षय कर दिया। क्या कर दिया? अब वे पुनः का समय मूल से अगर आप जो है जड़ को उखाड़ के फेंक दोगे तो उसमें भाई साहब फिर जो है कभी भी कोई भी पौधा उगने वाला नहीं है। ऐसे ही ज्ञानियों ने मोह राग द्वेष रूपी है भाई साहब मूल से उस पौधे को उखाड़ के फेंक दिया, जो हमारे जन्म मरण का कारण होता है, और निरंतर अपनी आत्मा की अस्तित्व मस्ती में मस्त रहते हैं। ये अपन भी आप सब कर सकते हैं। कोई कठिनता नहीं है। एक बार अपने आत्मा के स्वरूप को परिचय करो, देखिएगा। अब इसका अपन जो अर्थ यहाँ आया है उसको भी पढ़ लेते हैं। जन्म मरण के जनक सर्व दोषों से मुक्त अनाचार को संपूर्णतया छोड़कर, देखिएगा उन सर्व दोषों को यहाँ अनाचार शब्द किया गया है। सही बात। अनाचार शब्द लिया गया। आज आपका बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपको इसी गाथा के ऊपर जो अपन पढ़ रहे हैं, आज वही बोल का समय वहाँ आने वाला है। ऐसा योगान योग है भाई साहब, दृष्टि जिन्हें सब है। हर एक चीज आपको आगम से प्रमाणित मिलेगी वहाँ पर दृष्टि जिन्हें सब। मैंने आप वहाँ भी अनाचार और आचार की बात है। सब यही चर्चा है पूरी 85वें नंबर की गाथा के माध्यम से। अभी आपको मैंने हिंट कर दिया, देखिए जन्म मरण के जनक सर्व दोषों से युक्त अनाचार को संपूर्णतया छोड़कर, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा रख लेना, समझे नहीं आप, संपूर्णतया से छोड़ देना। दोष है, दोष कौन रखना चाहता है? समझे नहीं आप गंदगी में बैठना पसंद करोगे क्या?
मौसी आप गंदगी में बैठना पसंद करते हो क्या? नहीं करते हो। ऐसे ही हमारा आत्मा अनादिकाल से गंदगी में बैठा हुआ है। निर्मलानंद हो गया गंदगी। आप शरीर भी कैसा चाहते हो? बिल्कुल भाई साहब कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। घर भी कैसा चाहते हो भाई साहब? गंदगी है तो साफ करके बैठ जा भाई साहब। कुत्ता भी इतना समझदार है भाई साहब, रोटी खाना है तो दूसरी जगह जाएगा, साफ सुथरी जगह पे बैठ के खाता है। हमारा अनादिकाल से आत्मा गंदगी के साथ में रह रहा है, उसकी सफाई करनी कि नहीं करनी? कहते हैं जन्म मरण के सर्व दोषों से युक्त है। सर्व दोषों का मतलब मूल आदेश के परिणाम। सर्व दोष क्या है? मूल आदेश के परिणाम। सर्व दोषों से युक्त अनाचार को, उसको अनाचार शब्द भी कहा गया है, अनाचार को संपूर्णतया छोड़कर, ऐसा थोड़ी बहुत भगवान के प्रति प्रेम रख के चलोगे, पर परमात्मा के प्रति प्रेम अगर रख के पर्याय में चलोगे तो भाई साहब वह भी तुम्हारे जन्म मरण का कारण हो जाएगा। अपने आत्मा में क्या कमी है भाई साहब? अपने आत्मा से ही प्रेम करने लायक है, समझ रहे? वो रहता है भूमि का अनुसार, समझ रहे आप? भूमि का अनुसार ज्ञानियों की पर्याय में भी 28 मूलभूत पालने का राग रहता है, वो बात अलग है, पर उस राग से वो प्रेम नहीं करते, राग को वो हे रूप से जानते हैं। क्या है? समझ रहे आप? वो तो हमारे जन्म मरण का कारण है, उसे उपादेय रूप से कैसे ग्रहण करेगा ज्ञानी? दोष को दोष समझ ग्रहण तो अपने ज्ञायक को परमात्मा का करेगा। समझ, जो हमारे आत्मा को मोक्ष रूपी पर्याय को दिलाने वाला है, उससे प्रेम करो ना। थोड़ा सा भी विकल्प अगर जो है वितराग मार्ग में रहता है तो संसार का कारण होता है। मैंने आपको बताया नहीं, 5 पांडव मुनि अवस्था में थे, 2 को अपने 3 मुनियों के प्रति राग हो गया, तो राग का फल तो भाई साहब कहाँ चले गए? वो सर्वार्थ सिद्धि चले गए। 2 भाव बढ़ गए। अब अनंत मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट होने वाली थी, थोड़ा शांति रख लेते। अरे क्या जरूरत थी उन मुनियों के प्रति राग उठाने की? थोड़ी सी शांति रख लेते तो भाई साहब कितनी समय बाद तो उनको मुक्ति हो गई है। इनको मुक्ति हुई कि नहीं हुई है? बिल्कुल विकल्प नहीं किया। अरे क्या करना है? परद्रव तो परद्रव है, वो कोई मेरा हो सकता नहीं है भाई साहब। अपना चेतने सर भगवान आत्मा, उनकी पर्याय उसमें मस्त रही। जो होगा सो होगा भाई साहब, मुझे क्या लेना देना है? चलता रहे शरीर, शरीर तो परद्रव है ना, और परद्रव तो परद्रव है ही। ये शरीर भी भाई साहब चले मरे कटे, जो इसको होना है होने दो। मैं तो अरूपी प्रदेशी भगवान आत्मा चेतने सर हूँ। ऐसे ही उनकी पर्याय अपने वेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त रही और मोक्ष रूपी पर्याय को प्रकट कर गई। और थोड़ा सा विकल्प उन मुनिराजों को हुआ तो भाई साहब 33 सागर की जेल मिल गई भाई साहब। तो दोष है, राग किसी के भी प्रति उत्पन्न हो वह दोष है। उस दोष को दोष समझना है भाई साहब। फिर हम निरंतर हम अपनी स्त्रियों से, संसारी जीवों से प्रेम करते हैं तो क्या होगा? चक्र चलता ही रहेगा, चक्र चलता ही रहेगा। जहाँ पंच परमेष्ठी से भी प्रेम जो है हमारा भाई साहब जन्म मरण का कारण हुआ करता है, तो अन्य संसारी जीवों से निरंतर मोबाइल पर लगे रहते हो भाई साहब। प्रयोजन की बात कितनी होती है, प्रयोजन भूत बातें कितनी करते रहते हो। क्या होगा हमारे आत्मा का, कभी सोचा है क्या? है भाई साहब? जय भैया। कहते हैं जन्म मरण के जनक सर्व दोषों से युक्त अनाचार को संपूर्णतया छोड़कर, संपूर्णतया छोड़ने की बात है ना, अनुपम सहज आनंद ज्ञान दर्शन वीर वाले अपने आत्मा में स्वयं स्थित होकर
स्थित होने वाली कौन पर्याय किसमें स्थित हो रही है? ऐसा अनुपम सहज ज्ञान आनंद का भंडार अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा, उसमें वह पर्याय स्थित होकर संपूर्ण बायाचार से मुक्त होकर है भाई साहब, मुक्त होता हुआ समता रूपी समुद्र के जल बिंदुओं के समूह से पवित्र हुए सनातन पवित्र आत्मा मल रूपी क्लेश का क्षय करके लोक का उत्कृष्ट साक्षी होता है। अपन अभी संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो सोचो, ये दोष है। शरीर को अपना मानना, अपना जानना ये बहुत बड़ा दोष है। मैं हूँ चेतनेश्वर भगवान आत्मा। फिर देखिएगा इसी कलश के ऊपर अब आती है भाई साहब अध्यात्म सतगुरु श्री कांजी स्वामी इस छंद के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखिएगा पहले मूल आपने समझ लिया, अब ये बताइए कुछ गुरुदेव श्री ने इसमें क्या अलग से कोई बात की है, ये आप मुझे बताइए। सोमवार की क्रिटिसाइज करती रहती हो है भाई साहब, आप मुझे बताइए गुरुदेव श्री ने ये भाव के अलावा क्या दूसरा भाव खोला है क्या? है इस छंद में जो भाव आया है इसके अलावा उन्होंने कुछ बोला हो तो आप बताइए। आप देखो पढ़ती हूँ आपके सामने। जन्म मरण के कारण अनाचार छोड़कर धर्मी जीव अनंत चतुष्टय रूप आत्मा में स्थिर होकर वीतरागी समरस से पवित्र होता है। कैसे पवित्र होता है? समरस वीतरागी समरस। समता रूपी रस अपने भगवान आत्मा का रसा स्वादन करने से पर्याय में समता रूपी आनंद की प्राप्ति होती है। उसके द्वारा वह पर्याय में होने वाली गंदगी को धोता है। क्या पंडित अपने बनारसी दास जी के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? वेद ज्ञान सारूपयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। है भाई साहब, कैसे? वेद ज्ञान रूपी सारू के द्वारा अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों को ज्ञानी जीव धोते रहते हैं। क्या करते हैं? कोई बैठा हो है भाई साहब, स्वाध्याय प्रेमी बैठा हो चुपचाप शांति से है भाई साहब अपने सोफा पे बैठा हुआ है तो आपको क्या लगेगा? हैं? क्या बताइए आप? आपको लगेगा ये कुछ काम ही नहीं कर रहे, बैठे बैठे यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब वो इतना बड़ा काम कर रहा है कि तुम्हें पता नहीं है। उसकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु आत्मा का अवलंबन लेके रसा स्वादन कर रही है। ये तुम्हें धर्म क्यों नहीं दिखता है? मंदिर में बैठ के घंटा बजा देना, अष्टद्रव्य की थाली इधर से उधर कर देना और खड़े खड़े भगवान की पूजा करते रहना, वो तुम्हें पुरुषार्थ दिखता है। तो ये पुरुषार्थ नहीं दिखता है कि वो शांति से बैठा हुआ, किसी से लेना ना देना, अपने आत्मा का रसा स्वादन कर रहा है। मौसी मौसी मम्मी धर्मी जीव है, शास्त्र को समझने वाला है, शास्त्र के भाव को ग्रहण किए हुए है, चुपचाप शांति से बैठा अपने सोफा पर। आपको क्या लगेगा? ये फालतू में समय कमा रहे हैं, वे बढ़िया भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। समझ में आया? बोलो क्या लगेगा हमको? है तुम अपनी दृष्टि निर्मल करो। वो अपना काम इतना गजब का काम कर रहा है, जो राज करते हैं वो काम कर रहा है घर बैठे। समझ में आया भाई साहब? काम नहीं दिखता, नहीं व्यक्ति को उठा पटक करे तो दिखता है तो काम। अंदर में उसने अपनी आत्मा का परिचय किया है, आत्मा में अपनापन स्थापित किया है। शरीर है सो मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। उसकी परिणति पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होती हुई
अपने गायक प्रभु परमात्मा के रसा स्वादन में लगी हुई है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोय कर्म मम नाय नाय ब्रह्मरूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारा रूप है। बताइए आप डॉक्टर साहब, ये काम अपने आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो। क्या कहा? आपके सामने मरीज खड़ा हुआ हो तो भी अपना काम ये आपको करने के लिए मरीज रुकावट नहीं डालेगा। अंदर में अगर राग से संबंध तोड़ दिया है और अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ दिया है तो यह काम हर क्षेत्र जगह पर किया जा सकता है। कहते हैं जन्म मरण के कारण रूप अनाचार छोड़कर, जो हमारे जन्म मरण के कारण होती हैं ऐसे अनाचार मूराग देश के परिणाम उनको छोड़कर धर्मी जीव अनंत चतुष्ट रूप आत्मा में स्थिर होगा। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर लबालब भरा हुआ है भाई साहब। उसमें अपनी पर्याय को स्थिर करते हैं। किसमें? कहाँ लगाते हैं? अनंत चतुष्टयमय, अनंत शक्तियों के भंडार वाला ऐसा अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को स्थिर करना। अनंत चतुष्टय रूप आत्मा में स्थिर होकर क्या होता है? फिर वीतरागी समरस से पवित्र होता है। पर्याय में पवित्रता कहाँ से आती है मम्मी? वीतराग स्वभाव के आश्रय से। वीतराग अपनी आत्मा में पवित्रता कहाँ से आएगी? पवित्र स्वभाव ही आत्मा के आश्रय से आएगी। शुद्धता, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। कैसे प्राप्त होती है? अपनी पर्याय में शुद्धता कैसे प्राप्त हो? तो ज्ञानी कहते हैं अपना भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध है भाई साहब। ऐसे आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और उस पर्याय में जो भाई साहब है जो आश्रय आत्मा का हो रहा है उसमें से वह पवित्र समता रूपी आनंद, पवित्र आनंद प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? पर्याय में पवित्रता लाना हो तो अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना भाई साहब। पर्याय में अगर आनंद की प्राप्ति चाहिए तो सब तरफ से अपने पर्याय में लॉकडाउन कर दीजिएगा और अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चले जाइए तो पर्याय में होने वाले जो मोराग देश के परिणाम है जो हमारे संसार का कारण हुआ करते हैं भाई साहब वे दूर भाग जाते। क्या हो जाता है? आपके पास क्या कमी है? द्रव्य आपके पास में है, पर्याय आपके पास में है, सब कुछ अपने पास में है भाई साहब। तेरा सब कुछ तेरे। अज्ञानी जीवन आदि काल से बैरमुखी होकर अपनी आत्मा की पर्याय में गंदगी इकट्ठा कर रही है और वह गंदगी हमारे जन्म मरण का कारण होती है, वर्तमान में दुख रूप होता है और भाई साहब हमारे जन्म मरण का कारण बन रही है। यानी उस नस को पकड़ के चले। समझ में आप? उस नस को काट दो ना, जिसे ऑपरेशन करती है ना, जिन्हें बच्चे उत्पन्न नहीं करना वो नस काट देती है। क्या करती है वे डॉक्टर साहब? वे क्या करते हैं? नस काट देते हैं। वो नस काट देंगे तो फिर बच्चे पैदा नहीं होंगे। ऐसे ही ज्ञानियों ने मोराग्देश रूपी नस को काट दिया है। अब उनकी वह कभी भी जन्म मरण नहीं होगा। दूर से ही उन्होंने जो है मोराग्देश को जड़ से काट दिया
अब इनकी आत्मा कभी भी चार गतियों में पर भ्रमण नहीं करेगी। आगे बात समझ में भाई साहब, ये उपाय करो ना। क्यों मनुष्य पर्याय का समय पर के पीछे भाई साहब बर्बाद किया जा रहा है। कितनी बहुमूल्य वस्तु हमें आज संयोग में है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सही बात है। अभी आपको पता नहीं पड़ता भाई साहब, समझ गया? जब हमारा आत्मा दो इंद्रिय पर्याय में होगा कैसे तड़पता होगा। अरे उन जीवों को देखिएगा जो दो इंद्रिय में हैं, जो अभी वर्तमान में कैसे तड़प रहे हैं बेचारे। पानी में रहने वाला कीड़ा बेचारा सोचता है चलो थोड़ा सा ऊपर जाओ भाई साहब, होती है पानी में से जिंदा रहता है, पानी से बाहर जाता है, पत्थरों पे आता है, बेचारा दम तोड़ देता है। बोलो क्या करे यह जीव? अपनी आत्मा पे तरस खाओ। उन गतियों में अगर हमें अपनी आत्मा को नहीं ले जाना है तो सच्चा ज्ञान कीजिए कि मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। पर से प्रेम अब मेरे को बिल्कुल नहीं करना है, पूरी तरह से लॉकडाउन कर दीजिएगा। प्रेम करने योग्य तो अपना चेतने सर भगवान आत्मा है। कहते हैं जन्म मरण के कारण रूप अनाचार को छोड़कर धर्मी जीव अनंत चतुष्टय आत्मा में स्थिर होकर वीतरागी समरस से पवित्र होता है। समझ में आए भैया? इतना सुंदर मार्ग है। आगे देखते हैं, धर्मी जीव समझाते हैं। खुद मालूम पड़ा ना, मैं समझ में आ गया, तब वे समझाते, स्वयं आनंद लेते हैं और वे जगत के जीवों को समझाते। देखो भैया, मैं भी अज्ञान दशा में मूर्ख बन रहा था, हमारी प्रजा निरंतर दुखी बनी रहती थी, पर द्रव्यों से प्रेम करके, पर द्रव्यों को अपना मानकर, तब धर्मी जीव के अंदर में करुणा हुई है। देखो ये हमारे जैसे ही तो है ना जीव सब, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, सब अपने जैसे ही तो है ना। तब उनके अंदर में करुणा जागृत हुई। भाई साहब बड़ी अच्छी सेवन करो ना भाई साहब, क्यों गंदगी को सेवन करते हो? धर्मी जीव समझाते हैं कि हम तो वीतराग के भक्त हैं। काय के भक्त हैं? भाई साहब अपने वीतरागी स्वभाव भगवान आत्मा के भक्त हैं। किसके भक्त हैं? वीतरागी स्वभाव के भाई साहब। अज्ञानी जीवों को ये लगता, अरे भाई साहब अपने सब संबंध टूट गए तो अब क्या होगा? काय के टूट गए भाई साहब? सब में तो टूटे हुए ही हैं, तुम जोड़ के मान के चल रहे हो भाई। और कब तक जोड़ोगे? कोरोना वायरस में तो आपको सब समझ में आ गया होगा भाई साहब, कौन स्त्री तुम्हारी है कि पुत्री तुम्हारी है। डॉक्टर साहब अगर शरीर में कोरोना हो जाए तो कौन आपके पास में आएगा? डॉक्टर साहब ईमानदारी से बताइए। कोई नहीं आएगा। सोचिएगा भाई साहब, अभी आंखें खोलिएगा, पर द्रव्यों से बिल्कुल प्रेम मत कीजिएगा भाई साहब। अपनी आत्मा से प्रेम करो भाई। मैं तो वीतराग का प्रेमी हूँ, अपनी आत्मा का प्रेमी हूँ। मेरा भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, मैं उसका प्रेमी हूँ, पर परमात्मा का तो प्रेमी हुई नहीं। समझ में आया? सिद्ध भगवान भले ही उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया हो, वो उनके लिए है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्या जैसे लौकिक में कोई कितना भी पैसा अपने मिलने वाला पैसा कमा ले तो आपको क्या मिलेगा? भाई साहब जरा 1000 रुपए दे देना, 1 लाख रुपए कोई नहीं देगा। पापा पापा सीधे बैठ जाना। क्या कह रहे हैं? समझ में आगे भाई साहब? क्या? अरे दूसरा कितना अरबपति खरबपति बन जाए, मेरे लिए क्या है? अरे बन जाए वो अपने लिए, मेरे लिए तो भाई साहब मेरे घर में जो है वही पर्याप्त
समझ में आया भाई साहब? दूसरे की आशा ना करना। ऐसे ही अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में जो भी कुछ किया वो उनके लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो अपना भगवान आत्मा ही सफिशिएंट है, जो वीतराग आनंद स्वरूप है। समझ में आएगी भाई साहब? लो ये भैया फोन चला गया उनका, देख लेना सब कट लिया। कहते हैं धर्मी जीव समझते हैं क्या? धर्मी जीव क्या समझता है? धर्मी जीव यानी सम्यक दृष्टि जीव। उनका फोन काट दो वहां से। अच्छा देखो क्या कहते हैं, धर्मी जीव समझते हैं। धर्मी जीव समझते हैं, क्या समझते हैं? हम तो वीतराग के भक्त हैं। काय के भक्त हैं? काय के भक्त हैं? वीतराग की भक्त हैं। अरिहंत परमात्मा के भक्त हैं कि अपने आत्मा वीतराग स्वरूप उसके भक्त हैं? अरिहंत भगवान के प्रति जो भक्ति है वह राग की भक्ति है। कौन सी भक्ति है वो? अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा के प्रति जो भक्ति की जाती है वह राग रूप होती है कि वीतराग रूप होती है? अरे भाई तो सीधी सिंपल सी बात है ना भाई साहब। वह पुण्य रूप राग है। और स्त्री पुत्र आदि के प्रति जो हमारा उपयोग 24 घंटा उन्हें अपना मान के जो भक्ति कर रहा है, भक्ति ऐसा नहीं भाई साहब, उसके सामने बारंबार बारंबार वह राग की, वह अशुभ राग की भक्ति है। और दोनों ही राग हमारे संसार का कारण है। पर धर्मी जीव है भाई साहब समझता है कि भाई साहब मैं तो अपने वीतराग प्रभु परमात्मा जो देव देवन में विराजमान है उसका मैं भक्त हूँ। किसका भक्त हूँ? अपने आत्मा का लक्ष्य करने से पर्याय में वीतरागता प्राप्त होती है और परद्रव्य का लक्ष्य करने से पर्याय में राग उत्पन्न होता है। इसीलिए धर्मी जीव तो वीतरागता का भक्त है। काय का भक्त है? राग का भक्त नहीं होता है। वह पर्याय में राग नहीं चाहता है, वह तो वीतरागता चाहता है, समता रूपी आनंद चाहता है। ये यानी धर्मी जीव समझते हैं कि हम तो वीतराग के भक्त हैं। वीतराग यानी अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है उसका मैं भक्त हूँ। अब देखें आप, अपने स्वभाव को चूक कर पुण्य पाप के साथ हमें मैत्री नहीं करना है। इसीलिए वे अपनी शुद्ध दृष्टि छोड़कर पुण्य पाप के साथ लाभ मानने की बुद्धि का सेवन नहीं करते। क्या डॉक्टर साहब सीधा सीधा अर्थ है? कहते हैं अपने स्वभाव को चूक कर, आ गया ना, अपने स्वभाव की बात आ गई ना। धर्मी जीव क्या समझता है कि मैं तो भाई साहब वीतरागता का भक्त हूँ। पहले ये कहा, समझे ना? वीतरागता यानी अपने आत्मा के संग में पर्याय रहेगी तो वीतरागता मिलेगी। वह पर्याय किसी परद्रव्य का लक्ष्य करेगी तो वह पुण्य पाप के परिणाम होंगे, विराग होंगे जो हमारे संसार का कारण होंगे। तो कहते अपने स्वभाव, आ गया ना यहाँ पर, अपने स्वभाव को चूक कर, समझ गए? सिद्ध की सामर्थ्य वाला है ना वस्तु देव में। तो अपने स्वभाव को चूक कर पुण्य पाप के साथ हमें मैत्री नहीं करना है। डॉक्टर साहब आगे सीधा निकल आया उसमें। भगवान के प्रति भी जो हमारा प्रेम होता है वह प्रेम भाई साहब राग है। उसके साथ हमें प्रेम नहीं करना है। हमें प्रेम करना है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ में जो हमें आनंद दे वर्तमान में। भाई साहब उसके साथ संगति करो ना। जो हमें निरंतर दुख देता रहे उसके साथ कौन प्रेम करेगा? मैं तो समझता हूँ कि वह कोई समझदार व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा। अपने स्वभाव को चूक कर पुण्य पाप के साथ हमें मैत्री नहीं करना है। इसीलिए वे अपनी शुद्ध दृष्टि छोड़कर
शुद्ध दृष्टि छोड़कर यानी अपने गायक प्रभु परमात्मा को छोड़कर पुण्य पाप के साथ लाभ मिलने की बुद्धि का सेवन नहीं करते हैं। अरे हमारे पर्याय में जो लाभ होगा वो हमारे गायक प्रभु परमात्मा के माध्यम से होगा। भले सामने वाला कितना भी महान क्यों ना हो पर्याय में, पर भाई साहब उससे मेरा लाभ होने वाला नहीं है। अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन सुख वीर आदि की पर्याय प्रकट किए हैं, पर उनकी तरफ लक्ष्य जाने से भाई साहब हमारी पर्याय में लाभ होने वाला नहीं है। हमारी पर्याय में लाभ तो हमारे गायक प्रभु परमात्मा है भाई साहब, उसका लक्ष्य करने से होता है। इसीलिए वह संपूर्ण रूप से उस राग के परिणामों को भी छोड़ देता है। समझ में आया भाई साहब? पूरी तरह से लॉकडाउन कर देता है उन पर्याय में। ये कह रहे हैं। देखिए दोबारा सुनो, आपके फोन कट जाते हैं, क्या करें, नेटवर्क की ऐसी प्रॉब्लम है। कहते हैं अपने स्वभाव को चूक कर पुण्य पाप के साथ हमें मैत्री नहीं करना है, ऐसा धर्मी जीव समझते हैं। धर्मी जीव समझते हैं हम तो वीतराग के भक्त हैं। आप जो है इस मार्ग पे आए हो हैं भाई साहब, काय के भक्त हो आप? वीतराग। वीतराग यानी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के भक्त हो है। समझिए क्या चाहते हो? धर्म करते हो। धर्म करने का मतलब क्या है कि अपनी पर्याय में निराकुलता रूप परिणति प्राप्त हो, वीतराग दशा प्राप्त हो। यही तो लक्ष्य है, कोई और कोई लक्ष्य तो नहीं है भाई साहब। हैं भगवान की पूजा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, दर्शन भी करते हो, तो उसमें क्या प्रयोजन है ये बताइए आप। क्या प्रयोजन है भगवान के दर्शन करने का? क्या प्रयोजन है भाई? निज दर्शन हो जाए बस। अरे बिना प्रयोजन के तो मंद बुद्धि वाला भी गति नहीं करता है। और आप तो समझदार हो ना, बिना प्रयोजन के भगवान के दर्शन कैसे कर लेते हो भाई? है उसमें हमारा प्रयोजन वीतरागता का होना चाहिए। परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिनबिम, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। क्या भाई साहब, अपनी पर्याय में जो रागादिक परिणतियां हैं, जो गंदगी है, आप बोलते ही हो बचूं सुबह शुभ भाव से, यही कामना एक है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? करता हूँ स्वभाव से। ऐसा तो नहीं कि शुभ भाव से बचने के लिए बचूं सुबह शुभ है। वहां भी प्रभु बस मेरी तो भावना यही है, प्रभु मुझे पर्याय में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं चाहिए। प्रभु मुझे तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वीतराग स्वरूप है, सिद्ध में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। प्रभु बस प्रभु मैं ग्राहक तो उसका हूँ, किसका? अपने गायक प्रभु परमात्मा का हूँ। ऐसी अंदर में पर्याय में भाई साहब अपने आत्मा के प्रति तड़प हुआ करती है। समझ नहीं आप? ये मुझे अब बाहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है प्रभु। मैं तो बस जो काम आपने किया है बस वह काम हमें करना है प्रभु। मुझे कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता है प्रभु। मुझे आपकी तरफ देखना भी अच्छा नहीं लगता है प्रभु। आप जिसको देख रहे हैं प्रभु, मैं उसके साथ में ही रहना पसंद करता हूँ। ऐसी अंदर में उसकी भावना हुआ करती है। धर्मी जीव समझते हैं कि हम तो वीतराग के भक्त हैं, राग के भक्त नहीं है। समझ गए आप भाई साहब? अपने स्वभाव को चूक कर आ गया ना, अपना गायक प्रभु परमात्मा, उससे चूक कर पुण्य पाप के साथ हमें मैत्री नहीं करनी है। ऐसा संकल्प करो ना भाई साहब। दुनिया भर के संकल्प करते हो, एक ये संकल्प भी तो करके देखो। मुझे बिल्कुल बैर मुक्ता नहीं होना है अब तो मैं बस अपनी आत्मा के साथ में रहूंगा। समझ में आया भैया? पुण्य पाप के साथ हमें मैत्री नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वे पुण्य पाप के परिणाम हमारे आत्मा को जन्म मरण कराते हैं।
दुख देते। इसीलिए वे अपनी शुद्ध दृष्टि छोड़कर, अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि छोड़कर पुण्य पाप के साथ लाभ मानने की बुद्धि का सेवन नहीं करते हैं। मेरी आत्मा का, मेरा पर्याय में जो लाभ होगा मेरे भगवान आत्मा से होगा, पर द्रव्यों से मेरी आत्मा का कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसी उनकी अंदर की मान्यता होती है। क्या भाई साहब? लाभ मिलेगा तो अपने गायक प्रभु परमात्मा से मिलेगा। आनंद वितराग, आनंद की पर्याय अगर हमें प्राप्त करनी है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास जाकर ही मिलती है। ऐसा उनकी अंदर में ऐसी उनकी मान्यता होती है। सेवन करने हैं दिखाना उन्होंने, शुद्ध दृष्टि छोड़कर पुण्य पाप के साथ लाभ मानने की बुद्धि का सेवन नहीं करते हैं। ऐसे अनाचार को पूर्णतया छोड़कर वे अपने शुद्धात्मा में स्थित होते हैं। क्या ये करते हैं मुनराज? हैं भैया? लोगों को लगता होगा कि मुनराज क्या करते हैं? अरे वे पागल थे क्या तीर्थंकर? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सोचित लागे। अरे उनका शरीर भी इतना बलवान हुआ करता है कि भाई साहब पूरे देव गति के देव भी आ जाए तो उंगली टेढ़ी को सीधी नहीं कर सकते हैं। इतना तो उनका शरीर का बल रहता है? और इतना तो उनका पुण्य होता है भाई साहब कि बाहर में अनुकूलताओं के ढेर लगे रहते हैं तो भी ये उनकी तरफ नहीं देखते हैं, तो अभी उनको रुचा नहीं। क्यों नहीं रुचा? कि इस जगत में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो अपना चेतन स्थल भगवान आत्मा है। समझ में आया भाई साहब? तो ऐसे छिनक देते हैं नाक, कैसा भाई साहब? जैसे नाक अपन छिनक देते हैं ना, उसे देखना पसंद करते हो क्या? ऐसे ही ज्ञानी पंच इंद्रिय के विषयों को है भाई साहब, नाक छिनकने जैसा रहता है उनके साथ में। अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा की खबर नहीं है तो 24 घंटा पंच इंद्रिय के विषयों के चक्कर लगाया करती है। आएगी वो पर्याय में दुख 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 उठाया करती है, जो हमारे संसार का कारण हो रही है। यहाँ तो दृष्टि उपरांत स्थिरता की बात है। इस कलश में जो है मुनराजों को बस अपनी आत्मा इतनी प्यारी लगी है कि अब वो किंचित भी वैर मुक्ता नहीं होना चाहते हैं भाई साहब। दृष्टि उपरांत स्थिरता की बात है। दृष्टि तो हुई अपने आत्मा की, मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ भाई, मैं चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति हूँ। और निरंतर हमारी पर्याय अब गायक प्रभु परमात्मा में ही स्थिर रहे। ये होता है ज्ञानी का काम है। यहाँ तो दृष्टि उपरांत स्थिरता की बात है। जो अपने शांत स्वभाव में लीन है, ऐसे पवित्र प्राण आत्मा राग रूपी क्लेश का क्षय करके, समझ गए आप? राग रूपी क्लेश का, राग को क्लेश भी कहा गया है। आप तो पढ़ते हो पुण्य पाप जो है, शुभ अशुभ की ज्वाला जो आपको जलाए, जो आपको दुख दे, जो आपको पामरता आए, पर्याय में वह चीज जो है हमारे लिए अहितकारी है। कहते हैं ऐसे पवित्र प्राण आत्मा राग रूपी क्लेश का क्षय करके, वीतरागता प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। वही लोक का उत्कृष्ट साक्षी होता है। समझ गए आप? ये प्रक्रिया चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। समझ गए आप? चौथे गुण स्थान में वह आत्मा समझदार हो जाता है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। हे प्रभु, मेरी आत्मा के अलावा मैं दुनिया में कुछ भी नहीं चाहता हूँ। एक परमाणु मात्र की भी अंदर में चाय नहीं है प्रभु, वह राख की भी मेरे को चाय नहीं है। मुझे अंदर में अगर कोई चाय है
तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है प्रभु मुझे वही चाहिए जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट किया है। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? वह अखंड अंदर में अगर चाय राख की है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा की है, पर द्रव की तो किंचित भी चाय नहीं है। अरे राग को भी ज्ञानी जीव नहीं चाहते हैं, अपने गायक प्रभु परमात्मा को चाहिए। बस प्रभु मुझे इतना अच्छा लगा है कि प्रभु मैं वहां से हटना पसंद नहीं करता हूँ। प्रभु कहते हैं यहाँ तो दृष्टि उपरांत स्थिरता की बात है, जो अपने शांत स्वभाव में लीन है। ऐसे पवित्र प्राणात्मा राग रूपी क्लेश का क्षय करके वीतरागता प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट करता है, वही लोक का उत्कृष्ट साक्षी होता है। तो अब देखिए आगे अंतिम पैराग्राफ है। उक्त कलश में सब कुछ मिलाकर मात्र इतना ही कहा गया है कि यह भगवान आत्मा जन्म मरण रूप भाव भ्रमण कराने वाले संपूर्ण दोषों से युक्त अनाचार को पूर्णतया छोड़कर अपने आत्मा में स्थित होकर संपूर्ण बाह्याचार अर्थात बाह्य प्रतिक्रमण को छोड़कर अंतर में लीनता रूप परमार्थ प्रतिक्रमण करता हुआ जगत का साक्षी रूप परिणमित होता है। समझ गए ना? केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त करता है। यही कारण है कि यह कहा गया है कि यह भगवान आत्मा स्वयं प्रतिक्रमण है और प्रतिक्रमण इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमने अपने कलश 114 के माध्यम से यहाँ पर हमने इसका स्वाध्याय किया है। जगत में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो वह अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। सब तरफ से पर तरफ पर भाव की रुचि छोड़कर अंदर गायक प्रभु परमात्मा की रुचि हमें करना चाहिए, तभी हम इसके भाव को समझ पाए हैं। अभी अपना समय यहाँ निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवा नमो कर्मण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।